नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वतंत्रता संग्राम व विकास में हिमाचल ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। मुख्यमंत्री ने बल्क ड्रग पार्क स्वीकृत करने के लिए प्रधानमंत्री का किया आभार व्यक्त। मुख्यमंत्री ने मंडी में आयोजित युवा विजय संकल्प रैली के उपरांत मंडी में पत्रकारों से की बातचीत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित विशाल युवा विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की गठबंधन सरकारें लोगों को विकास प्रदान करने में विफल रही, जिससे विश्व में भारत की क्षमता पर संशय पैदा हुआ। इसलिए निर्बाध विकास के लिए स्थिरता समय की मांग है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं के आत्मविश्वास और कुशलता से भारत को बहुत लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रदेश के युवाओं को देश के विकास में भागीदार बनने के लिए अधिकतम अवसर प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है। प्रधानमंत्री ने प्रदेशवासियों को आश्वासन दिया कि प्रदेश के लोगों का आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त करने के लिए आगामी दिनों में वे प्रदेश का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा, आपको न मिलने पाना, रूबरू आकर के आपके दर्शन न कर पाना, वो जितना मेरे लिए दुखद है, उतना ही मेरा हिमाचल न जाने का ये मौका छूट जा रहा। हिमाचल न पहुंच पाना मेरे मन में कसक रह जाती है। साथियों, हिमाचल की युवा शक्ति ने हमेशा अलग अलग मोर्चों पर देश को गौरवान्वित होने का अवसर दिया है। देश की रक्षा के साथ साथ देश को सम्मान दिलाने वाले में भी हिमाचल के युवा कमाल करते रहे हैं। अमृत काल में भारत की प्रगति को गति देना, इस गति देने का हर आधार, हर सामर्थ्य, हर अवसर हिमाचल में मौजूद है। वर्ल्ड फार्मेसी के रूप में भारत की पहचान तब और मजबूत होगी जब हिमाचल एक वैश्विक फार्मा हब बनेगा। देश में दवाओं के रॉ मटेरियल में आत्मनिर्भरता के लिए आज जो काम चल रहा है, उसके लिए 3 राज्यों को चुना गया है, जिसमें से एक है अपना हिमाचल प्रदेश, जहां बल्क ड्रग्स पार्क बनाया जा रहा है। इसी प्रकार देश के 4 राज्यों में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जा रहे हैं, उसमें भी हिमाचल एक है। मेरे युवा साथियों, बीते 8 वर्षों में देश में उच्च शिक्षा के लिए अनेक नए संस्थान शुरू किए जा चुके हैं। इनमें आईआईटी मंडी के अलावा सिरमौर में आईआईएम, ऊना में IIIT और बिलासपुर में एम्स। कौन हिमाचली होगा जिसको इस बात का गर्व न होगा। अब शिमला के बाद मंडी में भी यूनिवर्सिटी है और धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है। यानी हर बड़े सेक्टर से जुड़े देश के जितने प्रीमियम संस्थान है, वो आज हिमाचल में भी है। इसका बहुत बड़ा लाभ हिमाचल के मेरे नौजवानों को, हिमाचल की मेरी बेटियों को, हिमाचल के मेरे युवाओं को होने वाला है। अमृत काल में भारत की अर्थव्यवस्था को, देश में रोजगार निर्माण को एक बड़ा बल जिस सेक्टर से मिलने वाला है, वो है हमारा टूरिज्म सेक्टर। मैं खुद भी हिमाचल की देव संस्कृति और हिमाचल के हस्तशिल्पों से बहुत अभिभूत रहता हूं। हिमाचल की इसी विशेषता को प्रोत्साहन देने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। कुल्लू शॉल हो, किन्नौरी शॉल हो, चंबा रुमाल हो, कांगड़ा पेंटिंग्स हो, चंबा के हमारे चप्पल्स हो या लाहुली गर्म जुराबें, इन सभी को जीआई टैग किया गया है। दुनिया में उसकी एक प्रतिष्ठा बनी है। मेरा ये भी प्रयास रहता है कि जब भी विदेशी मेहमानों से मेरा जब मिलना हो जाता है, किसी कॉन्फ्रेंस में जाता हूं, तो हिमाचल के इन उत्पादों को
को लेके जाता हूं, उनको उपहार के रूप में देता हूं और बताता हूं मेरा इस हिमाचल से नाता क्या रहा है, ताकि पूरी दुनिया को हिमाचल के विषय में पता चले, यहां के कौशल के विषय में पता चले। मेरे नौजवान साथियों, आज जिस प्रकार हिमाचल का टूरिज्म सेक्टर बढ़ रहा है वो उत्साह बढ़ाने वाला है। और आपने देखा होगा हमारी विदेश नीति का एक अहम पहलू क्या रहा, हमने कई देशों के साथ ई वीजा शुरू किया। ई वीजा शुरू करने के का सबसे बड़ा लाभ टूरिज्म को होता है। हिमाचल के लिए तो दोनों हाथ में लड्डू है। साथियों, कोरोना की मुश्किल से टूरिज्म सेक्टर जल्द से जल्द बाहर निकल सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खास करके हिमाचल की सरकार ने टीकाकरण का अभियान जो सफलतापूर्वक चलाया, उसने देश भर के और विदेशों के टूरिस्टों को भी एक विश्वास दिया कि हिमाचल सेफ है। हमारे हिमाचल में रोजगार और स्वरोजगार के हजारों नए अवसर बने हैं। साथियों, पर्यटन हो, खेती हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग, इन सारे कामों में, इन सारे सेक्टर में सबसे ज्यादा युवा जुड़ते हैं, सबसे ज्यादा अवसर युवाओं के लिए होते। हिमाचल तो प्रदेशी किसानों, बागवानों का है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में हिमाचल की संभावनाओं को केंद्र की योजनाओं से बहुत बल मिल रहा है। एफपीओ यानी किसान उत्पादक संघ बनाने पर भी केंद्र सरकार बल दे रही है। हिमाचल में इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और फूड टेस्टिंग लैब का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। मेरे नौजवान साथियों, ये सब कुछ आपके उज्जवल भविष्य के लिए किया जा रहा है। पिछले 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने हिमाचल में नेशनल हाईवे के रखरखाव और विस्तार के लिए करीब 14,000 करोड़ रुपए दिए हैं। साथियों, इस वर्ष के केंद्रीय बजट में 2 बड़े प्रोग्राम घोषित किए हैं, जिनका हिमाचल प्रदेश को बहुत अधिक लाभ होने वाला है। वर्तमान प्रोजेक्ट के तहत पहाड़ी प्रदेशों के उनके लिए रोपवे के नेटवर्क को विस्तार देने की योजना है, जिसका लाभ हिमाचल के पर्यटक स्थलों को हो रहा है। इसी प्रकार वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज प्रोग्राम के तहत आखिरी छोर पर, सीमा पर जो गांव है, उनका विशेष रूप से विकास किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि हिमाचल उन प्रदेशों में है जिसने अपनी ड्रोन नीति बनाई है, और इसके लिए मैं हिमाचल सरकार के ये दूरंदेशी निर्णय के लिए और अगुवाई करने के लिए मैं हिमाचल भाजपा सरकार को बधाई देता हूं। ड्रोन से सामान पहुंचाने में, खेती बागवानी में भी बहुत मदद मिलने वाली है। ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए युवाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग देने के लिए कई कोर्स भी शुरू किए गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत पिछले 3 साल में देश के 7 करोड़ से अधिक नए घरों को नल से जल मिलने लगा है। हिमाचल के 8 लाख से ज्यादा परिवारों को भी नल से जल की सुविधा मिली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल के हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र में रहने वाले हाटी समुदाय के हजारों युवा साथियों को इस निर्णय से अनेक नए अवसर मिलने वाले हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेशवासियों के लिए ये गौरव का क्षण होता कि छोटी काशी मंडी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाता, लेकिन खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से मंडी नहीं आ सके। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये पार्क प्रदेश के लोगों के लिए कई मायनों में लाभदायी सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि इस पार्क में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का निवेश अनुमानित है और लगभग 30,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना लागत का 90%, जिसकी अधिकतम सीमा 1,000 करोड़ रुपए है, भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल देश के उन 3 राज्यों में से एक है जिन्हें बल्क ड्रग पार्क के लिए चयनित किया गया है। ये प्रदेश के प्रति प्रधानमंत्री के स्नेह को दर्शाता है।
श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के लोग सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री का स्नेह प्राप्त है। प्रधानमंत्री प्रदेश की विकासात्मक आवश्यकताओं के प्रति हमेशा संवेदनशील रहते हैं। प्रदेश की जनता का भी प्रधानमंत्री के साथ विशेष लगाव है, जो राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री द्वारा मेडिकल डिवाइस पार्क स्वीकृत किया गया है, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा प्रदान करने के साथ हजारों युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, सबकी ओर से मेरा आदरणीय प्रधानमंत्री जी मौसम खराब होने की वजह से हमारे बीच में यहाँ पर नहीं आ पाए, लेकिन आप जहाँ दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, मैं हिमाचल प्रदेश के सभी युवाओं की ओर से देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। चाहे हम हिमाचल प्रदेश में युवाओं के आज के इस कार्यक्रम में हम कहें, अभी हाल ही में जिस प्रकार से बल्क ड्रग फार्मा पार्क अपने हिमाचल के लोगों के लिए स्वीकृत किया, आपके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप बड़ी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पहुंच करके मंडी के पड्डर के मैदान में हिमाचल प्रदेश के सारे युवा यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और युवाओं के जोश के साथ हम आगे बढ़ने का हम संकल्प ले रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबके सहयोग से हिमाचल प्रदेश में भी सरकार का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। हर कदम पर जहां आप सब साथियों का सहयोग मिला, समर्थन मिला, वहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत आशीर्वाद मिला, मार्गदर्शन मिला, सहयोग मिला आगे बढ़ने के लिए। हम एहसान चुकता नहीं कर सकते हिमाचल प्रदेश के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिस प्रकार से हिमाचल छोटा राज्य होने के बावजूद हिमाचल को राष्ट्रीय तौर पर एक पहचान दी, एक सम्मान दिया, उस एहसान को कभी भी हम चुकता नहीं कर सकते। भाई और बहनों, हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में हम फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। मंडी के पड्डल मैदान में आयोजित युवा विजय संकल्प रैली के उपरांत मंडी में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा, आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मंडी के पड्डल के मैदान में जो निर्धारित कार्यक्रम था कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं को उन्हें संबोधित करना था और इसको विजय संकल्प रैली के नाते हमने यहाँ पर आयोजित किया था। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा सबसे पहले कि मौसम खराब होने के बावजूद भी आप सब लोग भी उस कार्यक्रम में वहाँ पर उपस्थित रहे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर से मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा जब मौसम ने सारी संभावनाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि मंडी पहुँचना मुश्किल है। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने वर्चुअल संवाद का रास्ता निकाल करके हम सब लोगों को संबोधित किया और हिमाचल प्रदेश के युवाओं को उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश के लिए दिए गए विकास कार्यों के लिए जो सहयोग केंद्र से दिया, उन बातों का भी जिक्र हुआ, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। बारिश के बावजूद भी हमारे नौजवानों ने बहुत उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। नौजवानों ने इस कार्यक्रम में पहुंच करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया, इसलिए मैं सभी नौजवानों का, युवाओं का आभार व्यक्त करता हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करते हुए सिर्फ यही कहना चाहूँगा जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि बहुत जल्दी आने वाले समय में वो मंडी आएंगे और मंडी आकर के फिर से संबोधित करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने सब अपने आप स्वयं कहा कि मुझे मंडी आना था और लेकिन नहीं आ पाए, इसलिए मुझे निराशा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी जल्दी आएंगे और हिमाचल प्रदेश में आकर के मंडी में भी सभी लोगों को संबोधित करेंगे। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।